नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का धार्मिक अनुष्ठान प्रयाग स्थित संगम तट पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 1.5 माह तक अनवरत रूप से संचालित होगा। इस महापर्व का आयोजन लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। इस पूरे मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला घोषित कर दिया है, जो कि अस्थायी होगा और कुंभ के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस समय कुंभ मेला तक यूपी में कुल 76 जिले हैं। सबसे आश्चर्य और शोध का विषय हर कुंभ की तरह यह होने वाला विश्व की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग की है। जी हाँ, इस बार भी 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आने का अनुमान है, जो कि अधिक भी हो सकता है। इतने बड़े विशाल क्राउड को सुनियोजित तरीके से नियंत्रित करना यह एक शोध का विषय बन जाता है। इस समय श्रद्धालुओं की आबादी विश्व के कई बड़े देशों जैसे अमेरिका के आबादी को भी पीछे छोड़ देता है। यह कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें सबसे प्रचलित कथा समुद्र मंथन की है, जिसमें देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश के में से जो अमृत की बूंदें भारत के 4 बड़े नदियों वाले स्थानों जैसे प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरने से कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। अगर इस पौराणिक कथा को इस प्रकार से देखें कि समुद्र जो कि हमारा शरीर है और इसमें मन मस्तिष्क कलश है, इस मन मस्तिष्क रूपी घड़े में बहुत तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों का मंथन हमेशा होता रहता है। पॉजिटिव विचार को अगर आप देव स्वरूप और नेगेटिव विचारों को आप असुर स्वरूप माने, तो दोनों विचारों का मंथन ही यह समुद्र मंथन का स्वरूप है। अब दोनों विचारों में अगर आप नकारात्मक विचारों का दमन करके सकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क पर ग्रहण करेंगे, यही सकारात्मक विषय ही हमारा अमृत कलश है। इस कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव विष को अपने गले में रोककर शरीर में आगे जाने नहीं देता है। यह विष ही हमारा नकारात्मक विचारधाराएं है। अब इसका वैज्ञानिक रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे शरीर में डोपामिन नामक एक एंजाइम या इसे रासायनिक पदार्थ भी बोला जा सकता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। डोपामिन रसायन का मुख्य कार्य ही होता है कि आपके मस्तिष्क को प्रसन्नता प्रदान करे, एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं ही प्रदान करे और इसमें आपको एक हीलिंग कराए। डोपामिन रसायन भी आपके सोचने के अनुसार आपको हीलिंग प्रदान कराता है। जैसे अगर आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो डोपामिन आपको बुरा, और सकारात्मक सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को मस्तिष्क में वाइब्रेट करके पूरे शरीर में जनरेट कराता है। इसी डोपामिन को आप अगर समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत से तुलना कर सकते हैं। अब अगर हम कुंभ जैसे धार्मिक उत्सव में आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ धार्मिक वातावरण का संचारण होता है, जैसे चारों तरफ भजन, सत्संग, यज्ञ ये सब होता रहता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क पर एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होता है। और उसमें हम जब पवित्र गंगा में एक विशेष ग्रह संयोग जिसमें अगर हम प्रयागराज कुंभ की बात करें तो इसमें जुपिटर यानी बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य का एक विशेष संयोग से यहाँ का कुंभ पड़ता है। अब इसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति जब वृष राशि में और चंद्रमा और सूर्य का संयोग होता है, तभी जो है प्रयागराज का कुंभ मनाया जाता है। गंगा जैसे नदियाँ जो अपने साथ अनेक प्रकार के नेचुरल मिनरल्स लेके चलती है, इसमें जब हम सभी डुबकी लगाते हैं तो चंद्रमा और जुपिटर या बृहस्पति के कुछ किरणें जो कि बहते हुए गंगा में संचारित होता है, जिसका कि अपना विशेष ही महत्व होता है। इतने करोड़ों की आबादी का मैनेजमेंट के लिए
ये 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड, 2705 जो अत्याधुनिक AI टेक्निक से बने CCTV कैमरे, 50 फायर स्टेशन, 50 वॉच टावर, 10,000 नियमित ट्रेन और 3,034 कुंभ स्पेशल ट्रेनें, 60 विमानें और 600 सिटी बसें, 7,000 रोडवेज बसें, 31 प्लांटून ब्रिज, 1.5 लाख आधुनिक शौचालय, 1260 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन का जाल जो कि शुद्ध पेयजल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे। इसके अलावा कई सारे जो स्थायी ब्रिज का निर्माण जो शहर में और शहर के सड़कों का पूरी तरह से मतलब सौंदर्यीकरण, पेंट माई सिटी और बहुत सारे हॉस्पिटल और चिकित्सालय की व्यवस्था भी इसमें मतलब किया गया है। दोस्तों, हम मानवता के इस विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ में अपने आप को संयोजित करके गौरवान्वित अनुभव करें। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा अगला वीडियो जो कि नागा सन्यासियों के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि नागा सन्यासियों का हमारे प्राचीन इतिहास से एक अद्भुत मतलब योगदान है उन लोगों का। बिना उनके जो है कुंभ मेला को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो धन्यवाद आप सभी को कि आपने हमारे चैनल को देखा और आगे भी देखते रहेंगे। तो उधर मिलेंगे, हाँ उनकी तनी है, वहाँ फोटो लग गया, वो फोटो लगा दे वो।